हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेफ होंगे। गाइस, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कि जब हम बिजनेस करते हैं तो दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वी आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट। When we started the business, the motto of business is earning profit. सो रोल ऑफ प्रॉफिट जो है उसका रोल क्या है हमारे बिजनेस में, रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। नंबर वन, सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ इनकम। व्हेन वी अर्न प्रॉफिट, दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बिजनेसमैन। जो प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन का क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ इनकम। वहीं से तो उसका इनकम होता है, वहीं तो उसका इनकम है, अर्निंग है वहीं। सेकेंड इज फंड्स फॉर एक्सपांसन। व्हेन वी वांट टू expand our business, when we want to expand our business, we need funds. So the profit is used as a fund of the expanding as our business. We can use the profit as a fund to expand our business. हम अपने बिजनेस को, इस प्रॉफिट को, जो हमारी अर्निंग है, क्योंकि हमारी अर्निंग है एज अ बिजनेस मैन, दैट इज माई अर्निंग। तो मैं इस अर्निंग को यूज़ करके, इस प्रॉफिट को यूज़ कहाँ कर सकता हूँ? बिजनेस को बड़ा करने में, अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने में, फैलाने में उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड वन, इंडिकेटर ऑफ इफिशियंसी ऑफ बिजनेसमैन। जो प्रॉफिट होता है दैट इज द इंडिकेशन, दैट यूज्ड एज ए इंडिकेटर वेदर वी आर ऑन द राइट पाथ और रॉन्ग पाथ। क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव और नॉट। सो इट इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर। व्हेन वी आर गेटिंग प्रॉफिट, दैट मीन्स वी आर on the right path, we run towards our objective, towards our goal. In other hand, if we get loss, that is the indicator of losses. It means we are not at the right path. We need to choose the right path. So profit, there is a big role of profit in the business. Next is build up reputation. When you get profit, you use this to expand your business. You use this used as a making your status big. अब अपने स्टेटस को बड़ा करने के लिए आप इसको यूज करेंगे। यू कैन बाई बिग कार्स, यू कैन बाई big flats, you can go on trip, you can use this profit in the many ways. तो जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है, वी कैन अर्न मोर। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो हमारे बहुत सारे, वी हैव सम ड्रीम्स, वी हैव सम ड्रीम्स एंड वी हैव टू यूज देम, वी हैव टू फुलफिल देम। हमें अपने ड्रीम को पूरा करने का पूरा हक है। तो जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको यूज़ करते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में। किसी की इच्छा होगी, एक कोई बिजनेस मैन होगा स्टार्टिंग में, तो उसकी इच्छा होगी कोई अच्छा सा मेरे पास घर हो, एक अच्छा बंगलो हो, अच्छी कार हो, मैं एक अच्छे जगह फैमिली ट्रिप पे जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप बिजनेस के थ्रू फुलफिल करते हो तो दैट मेक्स द रिपुटेशन। व्हेन यू अटेंड द सम ceremonies, some parties, and when you and the representation of yourself, जब हम अपने आप को उस पार्टी में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट्स क्रिएट द रेपुटेशन। वो आपका एक सोशल रेपुटेशन बढ़ाता है। सो देयर आर द बिग रोल ऑफ
प्रॉफिट फॉर द बिजनेस मैन एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस करने का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं है। सो बिजनेस प्रॉफिट इज द वन ऑफ द बिग पार्ट ऑफ द बिजनेस और एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। चलिए हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस करते हैं तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा भाई। हम सोचिए, हम घर से चल दिए तो कुछ तो सोच के चलेंगे कहाँ जाना है, कहाँ चल रहे हैं। कैसी बस तैयार हुए और घर से चल दिए कि कहीं चले जाएंगे। जब तक हमारा एक टारगेट डिसाइड नहीं होगा, एक हमारा गोल डिसाइडेड नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है, तो आप घूमते रहेंगे और कभी भी ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमें पहुँचना कहाँ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड और टारगेट, वी हैव टू डिसाइड और ऑब्जेक्ट। तो पहले तो हमें अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बिजनेस करना चाह रहे हैं? बस ऐसे ही टाइम पास, या फिर कुछ हमारा मोटो है, कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना। तो अगर जहाँ पे उद्देश्य नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक आवर ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट, वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नंबर 1, इनोवेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, कुछ नया करने की सोच के साथ हम बिजनेस में आ सकते हैं। कह रहे, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ग्रोसरी शॉप। बगल में हमारे क्या आसपास में क्या होते हैं? ग्रोसरी शॉप्स होते हैं। तो आज क्या, बहुत पहले से आपके अपने पापा से पूछेंगे तो ग्रोसरी शॉप वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ बदला नहीं। लेकिन आप में से या उसी घर में से कोई एक बंदा निकलता है, पता नहीं कुछ तो मैं नया करूँगा, ये एकदम ओल्ड हो चुका है। तो क्या करता है? कुछ नया करने की चाहत से वो आता है और एक दूसरी दुकान लेता है, या फिर उसको बंद करके रिनोवेट कराता है। रिनोवेट करा के एक साइड में पूरे रैक्स बनवा के बीच में कुछ और प्लानिंग करके, और सामने एक जो है काउंटर रखता है, एक कंप्यूटर रखता है, एक बारकोड रीडर रखता है, और स्टार्ट करता है कुछ डिजिटलाइज करके, सीसीटीवी लगा के, कुछ मतलब इस तरीके का। तो रेडी टू चूज़ वाला वो ऑप्शन देने लगता है। तो कुछ तो नया करने का उसने सोचा, तो कस्टमर्स की माइंड में जाए कुछ तो नया है, वहाँ पे क्या कुछ उसने न्यू कर दिया। तो जो कुछ नया इनोवेटिव होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, खींच के जाते हैं। तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं? इनोवेटिव, कुछ नया कर सकते हैं। जब कुछ नया करना है तो बिजनेस में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाना होगा आपको कि हमें क्या नया करना है। ठीक। सेकेंड थिंग, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। काम हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो काम करने का क्या मतलब है जब रिजल्ट ही नहीं आता है? पता चला हम सुबह से कोई काम में लगे हुए हैं, नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक दरवाज़ा है, उसमें एक लॉक लगा है, लॉक क्या हुआ है, उसकी जो की है वो मिस हो गई है, खो गई है, और आपको काम दे दिया जाता है कि इसको खोलना है। आप एक सुबह से बैठ गए उसके पास, आपको इतने गुच्छे दी जाती, बंच ऑफ कीज आपको दी गई हैं, और आप वहाँ बैठ जाते हो और शुरू हो जाते हो उसको खोलने के लिए। तो अब क्या है, क्योंकि बंच ऑफ कीज हैं, सब एक जैसे की लगभग होते हैं। आप एक लगा रहे हो, नहीं हुआ, दूसरा लगा रहे हो, तीसरा लगा रहे हो, फिर बार बार वो मिस होते जा रहा है। आप कोई भी पता नहीं कौन सा लगाया कौन सा नहीं लगाया। आप सुबह से दोपहर हो गया लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी इज ज़ीरो। आपका काम कोई भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स उसका नहीं मिला। तो वैसे ही जब हम बिजनेस करते हैं तो आइदर इट इज़ प्रोडक्टिव और नॉट। आप जो काम करने जा रहे हो प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आता है, इट डजेंट मीन यू हैव द वर्क, कोई वर्क नहीं किया आपने। सो योर वर्क इज ऑलवेज प्रोडक्टिव। नंबर 3, अर्निंग प्रॉफिट। वी डिस्कस्ड अबाउट प्रॉफिट बिफोर दिस टॉपिक। तो प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट क्या होगा, हमें सोचने की आवश्यकता होगी उसमें कि भाई इनोवेशन क्या हम नया कर रहे हैं, दूसरी चीज़ की कैसे क्या करेंगे, उसको क्या प्रोडक्टिव करना होगा, कैसे करना होगा। थर्ड वन कि प्रॉफिट क्या होगी,
प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा उसमें। वी हैव टू थिंक अबाउट बोथ एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस। हमें उसके बारे में सोचना होगा, पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव चीज़, ठीक है। तो हमें उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। थर्ड वन, मैनेज परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, जो आपके यहाँ वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, उनका क्या डेवलपमेंट है। स्टार्ट करने के बाद की बातें हैं ये सारी चीज़ें। जब हम स्टार्ट कर दिए हैं तो वो सब क्या, कैसे उनका, आपका क्या क्राइटेरिया होगा उनके परफॉर्मेंस को चेक करने का, कैसे आप चेक करेंगे, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज देयर परफॉर्मेंस एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड। तो सारी चीज़ें आपको सोचने की, और यू हैव टू प्लान, मेक अ प्लान, सारा कुछ प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। जब हम काम स्टार्ट होता है वहाँ पे, तो यू हैव टू वॉच अबाउट द वर्कर्स परफॉर्मेंस, जो आपके वर्कर्स हैं। तो जो ऐसा नहीं कि जब बस केवल मैनेजर ही देखेगा, जो मैनेजर वो अपने वर्कर्स का परफॉर्मेंस देखे, नहीं। एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल वर्कर्स एंड ऑल्सो सी द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स। उनकी क्या सोच है, क्या सोचते हैं आपकी कंपनी के बारे में। ट्राई टू एनालाइज देम, उनके बारे में जानने की आवश्यकता होती है। वो कंपनी के बारे में निगेटिव तो नहीं सोचते, क्योंकि जब वो निगेटिव सोचेगा तो आप समझिए कि कुछ ऐसा काम वर्क उस बहुत इफ़िशियंट वर्कर नहीं होगा। जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, ही इज़ द इफ़िशियंट वर्कर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक इफ़िशियंट वर्कर है, बिकॉज ही थिंक अबाउट यू एंड ही गिव हिज 100%। ओके, social responsibility. As a businessman you have to think about social responsibilities. As a businessman, every businessman have some social responsibilities, like they have to make genuine product, at reasonable price. He offered genuine product with reasonable price. Number 2, ही जनरेट एम्प्लॉयमेंट। क्या जनरेट करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए सोसाइटी के लिए, कुछ लोगों को रोजगार देना चाहिए, नौकरी मिले लोगों को। नंबर एंड टेक्नोलॉजी, ही अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। उसको सोसाइटी को नई टेक्नोलॉजी देनी चाहिए एज अ बिजनेसमैन, कुछ नया करना चाहिए। सोशल वेलफेयर, ही थिंक अबाउट सोशल वेलफेयर्स, सोसाइटी का कैसे भला हो, लोगों का कैसे भला हो। Welfare of society, welfare of their employees, that is the social responsibilities of businessman. तो as a businessman ये सारे क्या होते हैं, that are the objective of business। ये सभी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप इनको फुलफिल करना ही होगा आपको, और इनके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना ही पड़ेगा। दैट इज़ द, ये जो जितने भी टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, earning profit, managers, responsibilities, performance and development, performance of workers and attitude and social responsibilities, ये सारे क्या हैं आपके, सभी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैं। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स हो, यू कैन आस्क। आपको कोई भी समस्याएं हैं आप मुझसे पूछिए, और please watch and subscribe the video. Okay, thank you.